हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी ने दिखाए अपने असली रंग। जैसा कि आप जानते ही हैं कि थर्ड पार्टी रोज नए से नए कारनामे करती है। रोज आपके पार्टनर के पीछे कुछ ना कुछ नई साजिशें लेके आती रहती है। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसकी इन चालबाजियों के बारे में आप जान सकें। ठीक है गाइस? और जैसा कि आपको ये भी बता दूं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहां मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते के पीछे पड़ी है, वो नहीं चाहती कि आप दोनों अच्छे से रहें, अपने रिश्ते में खुश रहें, अपने को अच्छा रखें। थर्ड पार्टी यहाँ बिल्कुल नहीं चाहती कि आप दोनों एक अच्छे रिलेशन में यहाँ बंधे रहें, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आप लोगों की लाइफ में इसलिए एंट्री ली है कि वो आपकी लाइफ में तूफान खड़ा कर सके। क्योंकि थर्ड पार्टी का एक मकसद है आपको आपके पार्टनर से अलग कर देना, है ना? थर्ड पार्टी यहाँ बिल्कुल नहीं चाहेगी कि आप अपने पार्टनर से जुड़े, आप लोगों का रिलेशन अच्छा हो जाए। उसका मकसद सिर्फ आप लोगों के बीच में दरारें पैदा करना और आप लोगों के बीच में झगड़ा पैदा करना है। देखिए, इंसान की वो हालत कर दी थर्ड पार्टी ने कि आप ही के पार्टनर आपके दुश्मन बनकर खड़े हो गए। काफी लोगों का क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि सर, थर्ड पार्टी होती कौन है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि थर्ड पार्टी आप लोगों की ही जान पहचान की होती है। आपकी जान पहचान का होगा कोई, आपका फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, घर का कोई हो सकता है। ऐसे ही आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है, जान पहचान का कोई भी हो सकता है, घर का हो सकता है, जो नहीं चाहता कि आप दोनों के रिश्ते अच्छे से रहें। जहां आप दोनों अपने प्यार मोहब्बत से रहेंगे, वहां थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं मिर्ची लगेगी। वो आप लोगों के रिश्ते को खराब करने के लिए लग जाएगी। उसका कार्य सिर्फ एक कि आप लोगों को कैसे भी करके परेशान देखना है। थर्ड पार्टी का मकसद सिर्फ यही है। थर्ड पार्टी को ये सब करके मिलता क्या है आपको नहीं पता। थर्ड पार्टी को इतनी अच्छी खुशी मिलती है यहाँ पर, क्योंकि उसकी नेचर है वो, उसका मकसद गलत करना है लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को फंसाया तो उन्हीं के साथ कर रही है। थर्ड पार्टी आती ही गलत है करने के लिए, रिलेशन खराब करने के लिए आती है ना? जो उसके जहन में बसा हुआ है कि मुझे किसी को खुश नहीं रखने देना, तो बस वो वही कार्य करती है। चाहे उसके लिए उसको कहीं भी कुछ भी कार्य करना पड़े, साम दाम दंड भेद, जो भी करना चाहे वो सब करती है। और आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आप लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव बढ़ रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो मारपीट हो रही है एक दूसरे से। ऐसी सिचुएशन यहाँ थर्ड पार्टी आप लोगों की कर रही है ना?
थर्ड पार्टी यहां चाहती है कि आप दोनों कैसे भी करके अलग हो जाएं और उसका वो फायदा उठा सके और आप लोगों के रिश्ते को बिल्कुल खराब कर दे। वो आपके पार्टनर को इतना मैनिपुलेट कर देती है बातों में, इतना अपने जाल में फंसा लेती है कि आपके पार्टनर आपके दुश्मन बन गए। देखिए, आप अपने पार्टनर को गलत समझते हैं यहाँ पर, और मैं थर्ड पार्टी के लिए गलत बताता हूं कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं आपके रिलेशन में वो थर्ड पार्टी करा रही है, क्योंकि ये वही पार्टनर है जो आपको प्यार करते थे, पहले आपके साथ अच्छे से रहते थे, आपकी हर बातों को सुनते थे, अचानक से चेंज हुए, सडनली चेंज हुए। वो है सब कुछ चेंज करने वाली थर्ड पार्टी। किसी इंसान का कुछ रवैया बदल रहा है तो उसके पीछे कुछ रीजन है। अगर नॉर्मल ये चीजें होती हैं तो आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं सारी चीजें बताते थे कि ये तुम्हारी चीज गलत लगी मुझे, तुम्हारी ये बात मुझे गलत लगी, शॉर्ट आउट कर लेते थे। लेकिन यहां पर कोई भी चीज आपकी शॉर्ट आउट नहीं हो रही है। एक दूसरे के मन में इतनी गंदी भावनाएं रख के बैठ गए हैं आप लोग कि खुद ब खुद दूरियां और बढ़ती जा रही हैं, और यही थर्ड पार्टी का गेम है। थर्ड पार्टी इसीलिए करके आती है कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएं। थर्ड पार्टी एक करने के लिए नहीं करके आई है आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक मतलब आप लोगों की दूरियां बढ़ाना, एक दूसरे से इतनी नफरत पैदा कर देना कि एक दूसरे की शक्ल तक ना देखें। ये थर्ड पार्टी का यहाँ गेम है ना। तो मुझे एनर्जी बिल्कुल साफ साफ बता रही है यहाँ पर कि जिस तरीके से आप लोग चेंज हो रहे हैं अपने रिलेशन में, वो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दुखदाई होने वाली है चीजें, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे कि इसके पीछे कारण क्या है। आप अपने पार्टनर को भला बुरा तो बोल देते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई और गेम सजा रहा है जो आपके रिलेशन को खराब कर रहा है ना। और जैसा कि आपको पता ही है कि थर्ड पार्टी अपने असली रंग दिखाती जरूर है। जिन लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी अगर अभी पीछे से है तो वो उनके पीछे से ही बार कर रही है बार बार, और जिन लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी सामने आ गई है तो आप उसका असली चेहरा देख ही रहे होंगे कि उसके मन में कैसा शैतान बैठा है जो नहीं चाहता कि आप कैसे भी करके एक हो जाए। आपने भी देखा होगा कि थर्ड पार्टी ने अपना जीना दुश्वार कर दिया है, आप लोगों के रिलेशन को इतना खराब कर दिया है कि कुछ भी आपका सही नहीं चल रहा, हर जगह झगड़े करा दिए हैं, ऐसी मुसीबत पैदा कर दी आप लोगों के बीच में कि कुछ भी सही नहीं किया जा सकता, आपको यही लगता है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को तो फंसा ही लेती है अपने जाल में, और आप लोगों को परेशान करने के लिए वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेती है, आप लोगों की तबीयत को खराब कर देती है, आप लोगों के दिमाग को बंद कर देती है। काफी लोगों ने देखा होगा कि उनकी स्मरण शक्ति यानी कि सोचने की शक्ति जो है कम हो गई है। सुबह को जो चीज होती है वो शाम तक भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, शरीर पर परेशानियां आती जा रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं नेगेटिविटी की वजह से हो रही है। ये नेगेटिविटी ही आप लोगों को बिल्कुल तबाह कर रही है और दीमक की तरह चाट रही है। अगर इन चीजों को अगर आप ठीक नहीं कराते हैं तो आपका रिलेशन कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं होगा। मैं दावे से बोल रहा हूं, आप कितनी जगह भटक लीजिए, क्योंकि ये चीजें सही करना आसान नहीं है। बोलना आसान है कि मैं ठीक कर देता हूं, लेकिन जब ये चीजें वापस आती हैं ना तो इंसान से संभलती नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूं आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, ऐसी जगह जुड़िए जो इन चीजों को जानता हो सही करना। अगर आप मेरे से भी जुड़े हैं, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, कोई तारीफ नहीं कर रहा, आपका मन कहीं कराइए। अगर आप मेरे से भी जुड़े हैं तो मेरा मकसद यही रहता है कि आप लोगों को एक सुरक्षा दूं और आप लोगों के ऊपर जो क्रिया बंधन और वशीकरण जो गलत कार्य किए गए हैं उनको ठीक कराऊं। दावे से जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनका ठीक होता है, और जो लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं इन चीजों में वो इस जाल में और फंस जाते हैं, उनका कुछ भी ठीक नहीं होता। वो सोचते हैं कि मैं गुरुजी से भी उपाय करा लूं, कल को मैं किसी और से भी जुड़ जाता हूं, उनसे भी करा लेता हूं तो ये जल्दी से ठीक हो जाएंगी चीजें। वहां जल्दी से कुछ ठीक नहीं होगा। जो कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा था सही करने का वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सबकी एनर्जी जो है अलग होती है।
वो आपस में एनर्जी जब लड़ना शुरू कर देगी तो आपका कोई भी काम कहीं से कहीं तक नहीं होगा। आप अगर एक जगह जुड़े हैं तो आप उन्हीं से करके अपना इलाज कराइए, अपने को ठीक कराइए। अगर नहीं हो रहा ठीक तो हट जाइए, बिल्कुल समझ जाइएगा कि उनके बस का काम नहीं है ये। क्योंकि जो निगेटिविटी है वो आपको पहले दिन में ही आपको दिखा देगी कि मैं क्या कर रही हूं। आप अभी ठीक करने के लिए चलिए तो वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी, है ना। आपकी जो परेशानी बढ़ रही थी वो रुक जाएगी। तो बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है। तो मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूं आप पॉजिटिविटी से जुड़िए एक तो, और दूसरा अपना दिमाग से काम कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे से भी अगर इंसान जुड़ा है तो वो भगवान की कृपा से जुड़ा है। जहां उसका ठीक होने का समय आ गया तभी वो मेरे से जुड़ा है ना। तो यही सारी चीजें हैं। मैं किसी के पीछे नहीं भागता कि आप मेरे से काम कराएं या मेरे से ये सब कराएं। आपकी मर्जी है, आप कराएं तो ठीक है, नहीं कराएंगे तो ठीक है। जिसका जब समय आए सही करने का वो मेरे से जुड़ता है और अपना ठीक करा लेता है। चीजें अगर ठीक होने वाली होती हैं तो मैं पहले ही बोल देता हूं कि ये ठीक हो जाएगा, आप अपना करा लीजिए। और अगर ठीक होने वाली चीजें नहीं होती हैं तो मैं मना कर देता हूं कि आपकी ये चीजें, आपकी ये परेशानी ठीक नहीं की जा सकती, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें समझने की जो आपको समझनी चाहिए। यहाँ आपने देखी होंगी काफी सारी रीडिंग है, कोई नहीं समझाता किसी तरीके से। मैं आप लोगों को हर तरीके से हर चीज गाइड करता हूं, समझाता हूं, जिससे आपके दिमाग में वो चीजें आ जाएं। आप जिस तरीके से भटक रहे हैं इधर उधर, आप अपनी समस्याओं को और बढ़ा रहे हैं। मेरे से इतने लोग जुड़ते हैं कि कोई कुछ ले आया कहीं से उठाकर कि मुझे नारियल दिया है घर में रखने को, मुझे कलावा दिया है बांधने के लिए, ये रक्षा करेगा। ये सारी चीजें आपके लिए एक सिरदर्द है। आप सोचते हैं कि वो चीजें मैं सही करने के लिए लाया हूं घर में, वो मेरा फायदा करेगी, कुछ नहीं करती। यह आपका सिर्फ वहम है। वो आपके घर में और मुसीबत डाल देगी। आधे से ज्यादा मैं बता सकता हूं आपको उदाहरण, और जो वीडियो देख रहे हैं, और अगर उन्होंने अपने घर में कहीं से लाकर नारियल रखा है या कोई भी चीज ऐसी रखी है, यंत्र वगैरह, तो आप देखिएगा उनके घर में कहीं ना कहीं जरूर मुसीबत आ रही होगी। क्योंकि ये चीजें आसान नहीं है ठीक करना। अगर ये चीजें रखने से ठीक हो जाती तो हर कोई रख सकता है ये चीज, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं समझने की इसमें। क्योंकि आप जिस दलदल में फंसे हुए हैं उस दलदल में कोई एक्सपर्ट आपको निकाल सकता है, अन्यथा आप डुबकी लगाते जाएंगे और भंवर में फंसते चले जाएंगे। ऐसी यहां पर ये सिचुएशन है ना। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से इतना जुड़ गए हैं कि उनको हमेशा थर्ड पार्टी ही सही दिखती है। उनको थर्ड पार्टी का ही सब कुछ अच्छा लगता है। उनका मन यही करता है कि मैं बिल्कुल रिलेशन तोड़ दूं अपना पुराना और थर्ड पार्टी से जुड़ जाऊं, उसी के साथ रहना शुरू कर दूं, उसी के साथ सब कुछ कर दूं। क्योंकि वो इतने प्यार से उनसे बात करती है, ना झगड़ती है, ना लड़ती है, ना कुछ गंदा बोलती है। उनके मन में सिर्फ थर्ड पार्टी का ही गान रहता है। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टियां इतनी शातिर है, उसको पता है कि मैंने अगर आपके पार्टनर से कुछ गलत बोला या तेज आवाज में बोला तो ये इंसान मेरे ऊपर चढ़ बैठेगा। आप गेम देखिए, समझिए इन चीजों को, और जो आप चीज गलती कर रहे हैं उसको समझिए। यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती है अपने पार्टनर पर भड़कना, अपने पार्टनर को भला बुरा बोलना। तो वो अलग अपने आप ही दूर होता चला जाएगा और वो नेगेटिविटी आपसे कराती है। आप चाहकर भी सोचते हैं कि मैं अपने पार्टनर को कुछ ना बोलूं, लेकिन फिर भी आपके मुंह से गलत ही निकल जाता है। वो इसलिए क्योंकि नेगेटिविटी है। वो चाहती है आप दोनों अलग हो जाएं, है ना। तो यही सिर्फ थर्ड पार्टी का गेम, कि वो इतने प्यार मोहब्बत से आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसा रही है कि वो चाहकर भी उससे दूर नहीं हो सकते। उनके पैसों पर अय्याशियां कर रही है, मजे ले रही है जिंदगी के, और यही लगता है कि शायद अगर ये दिन जल्दी जल्दी बीतते चले गए ऐसे ही तो मेरे पार्टनर मुझे छोड़कर थर्ड पार्टी के हो जाएंगे। और ये हकीकत है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कारनामा ऐसा किया है कि आपका रिलेशन बिल्कुल खत्म हो जाए। मैं डरा नहीं रहा आप लोगों को, मैं समझा रहा हूं कि एनर्जी क्या चीज दिखा रही है मुझे। आप खुद समझिए ना दिमाग से कि क्या गेम चल रहा है आप लोगों के बीच जो आपको समझ नहीं आ रहा।
आपके रिश्ते को खराब कर रही है बिल्कुल जड़ से। ऐसी दूरियां ला देगी कि आप चाहकर भी अपना ठीक नहीं कर पाएंगे। आप अपने अंतर देखिए खुद ही कि कैसे थे आप पहले और आज कैसे हो गए हैं। मैंने ऐसी ऐसी निगेटिविटियां देखी हैं लोगों के ऊपर कि उनका फेस तक चेंज हो जाता है। वो अपना पहले का फोटो देखें और आज का फोटो देखें तो इतना अंतर आ जाएगा सिर्फ 1 महीने के फोटो में कि वो उनको खुद फील होना लगेगा कि हाँ मेरे ऊपर कुछ गड़बड़ हो रही है। नींद नहीं आएगी, रात रात भर सोचते रहेंगे, निगेटिविटी चीज चलती रहेगी, कभी डर लगेगा तो कहीं कुछ होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें निगेटिविटी में। ऐसा नहीं है कि बंधन वशीकरण किया और हो गया निगेटिविटी। निगेटिविटी में बहुत सारी चीजें आती हैं और मेरा कार्य क्या रहता है इसमें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं तो एक तो मैं आपके परेशानी को तो देखता ही हूं, साथ में आपके पार्टनर की परेशानी देखता हूं और आपके घर में जो परेशानी है उसको भी देखता हूं। वो इसीलिए क्योंकि अगर मैंने आपको ठीक कर दिया और आपके पार्टनर को ठीक कर दिया, जो घर में है वो परेशान करेगा। वो चीज कोई नहीं देखता क्योंकि किसी को किसी चीज से मतलब नहीं है। हर कोई यहाँ पर पैसे की भागदौड़ में लगा हुआ है। सिर्फ पैसा कमा लो, चाहे इसका कुछ भी हो नहीं हो, हमें कोई मतलब नहीं। आपने यहां पर एक भी थोड़ी सी परेशानी छोड़ दी, वही आपको दोबारा से सिर दर्द खड़ा कर देगी। और मेरा मकसद रहता है जड़ से परेशानी को खत्म करना, जिससे ये चीजें आप लोगों के ऊपर दोबारा से आए नहीं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं यहां पर जो आपको देखनी है, समझनी है और अपना ठीक कराना है। दृढ़ विश्वास के साथ ठीक कराना है। और मैं दावे से बोल रहा हूं हर चीज ठीक हो सकती है। सिर्फ आपको अपने विश्वास के साथ खड़ा होना है कि हां मैं जिन गुरुजी से जुड़ रही हूं वो मेरा बिल्कुल ठीक करेंगे और मुझे इनसे फायदा होगा ही होगा। आप देखिएगा किस तरीके से आपकी सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यही कहूंगा, आप भटकिए मत जगह जगह, वो आपको और नुकसानदायक है। आप कहीं सही जगह जुड़कर अपना ठीक कराइए और सब कुछ ठीक होगा, है ना। तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए और फालतू की टेंशन बिल्कुल मत कीजिए। सब कुछ ठीक होगा आपका। ठीक है गाइज।